हेलो स्टूडेंट्स, मैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन की। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग डालिए फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase। ठीक है, देखिए, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के, टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या? टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का जिस पे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के, और टेम्परेचर क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब सवाल आता है, सर लिक्विड का वेपर प्रेशर तो ठीक है, सॉलिड का वेपर प्रेशर, सॉलिड कब से वेपर बनाने लग गया? देखो, सॉलिड बहुत कम वेपर बनाता है, लेकिन वेपर बनाता है। सॉलिड में भी कुछ हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वेपराइज होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड बहुत कम वेपर बनाता है, लेकिन वेपर बनाता है। ये डेफिनेशन थी फ्रीजिंग पॉइंट की, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के, और टेम्परेचर क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में या प्योर लिक्विड में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, वेपर प्रेशर घट जाता है। हम डिस्कस किए हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। क्या? जब किसी प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो तो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज। ये हमने डिस्कस कर लिया था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड, द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉजेज लॉवरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर घट जाता है, उसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई ले रहा हूँ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, इस तरीके से। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मैं लूंगा TF नॉट। TF नॉट, तो TF नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट में शॉर्ट में लिख दूं FP, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट। FE फ्रीजिंग पॉइंट, कंफ्यूज नहीं होना। BP बॉइलिंग पॉइंट, VP वेपर प्रेशर, ध्यान रखना। ठीक है, तो TF नॉट क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड कर दिया गया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। और इसमें आप शो कर सकते हैं कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको मैं लिखूंगा TF। क्या लिखूंगा? TF। तो TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
नॉट हमेशा हम प्योर सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, मतलब जो टी एफ की वैल्यू होगी आती है वो टी एफ नॉट से क्या आती है, कम आती है। टी एफ की वैल्यू टी एफ नॉट से कम आती है। अब कितनी कम आएगी टी एफ की वैल्यू टी एफ नॉट से, तो ये जो डिफरेंस है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, इसी को ही हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डेल्टा टी एफ। तो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा टी एफ से, ठीक है। जैसे हमने डेल्टा टी बी पढ़ा था, वो था टी बी माइनस टी बी नॉट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, तो डेल्टा टी एफ क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। अगर प्योर सॉल्वेंट वाटर ले लो तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो सर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लिख लीजिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ 273 केल्विन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आप दोनों कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है, और थोड़ा सा आइडिया कि किस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर का। तो वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और यहाँ पे क्या लेना है, टेम्परेचर। बात फ्रीजिंग पॉइंट की हो रही है, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। तो मैं ग्राफ स्टार्ट करूंगा सॉलिड फेज से, ठीक है। तो मैं यहां से ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, तो इस तरीके से कोई ग्राफ आएगा, ठीक है। एक ग्राफ है सॉलिड का, कोई सॉलिड है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, एक टेम्परेचर पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। वो मान लो ये वाला टेम्परेचर है। अब लिक्विड का भी क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इस तरीके से। ये कौन सी स्टेट हो गई, लिक्विड। अब सवाल आता है कि सर आपने स्लोप चेंज कर दी, स्लोप क्यों चेंज हुई, देखो सॉलिड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है, उस केस में स्लोप क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है। लिक्विड केस में थोड़ा सा स्लोप चेंज हो जाता है, ठीक है। सॉलिड के रिलेटिवली वेपर प्रेशर बढ़ाने से, सॉलिड के रिलेटिवली टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर उतना नहीं बढ़ता, ठीक है। सॉलिड केस में टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है, लिक्विड केस में थोड़ा हल्का तेजी से बढ़ता है, उस वजह से स्लोप क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। अब ये ग्राफ किसके लिए मैंने बनाया, प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये ग्राफ किसके लिए है, हाँ प्योर सॉल्वेंट के लिए है, यहाँ प्योर लिक्विड के लिए है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब ये वाला जो पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसमें सॉलिड लिक्विड मिल रहे हैं, मींस इस वाले पॉइंट पे सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, सहमत हो, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, तो आप कहोगे यस सर, ये वाले पॉइंट पे, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल है। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर इक्वल होता है उस टेम्परेचर हम क्या कहते हैं,
फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या बताएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ TF0 से, किससे, TF0 से। ठीक है, सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। सॉलिड लिया, टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, एक टेम्परेचर पे लिक्विड में करंट हो गया, फिर से वेपर प्रेशर बढ़ा, स्लोप में चेंज है। इस पॉइंट पे सॉलिड एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम है, इक्वल है, ये पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ये प्योर सॉल्वेंट है तो मैंने फ्रीजिंग पॉइंट दिखा दिया TF0। अब मैं क्या करूंगा, इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा। इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा। जब प्योर सॉल्वेंट हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। ये हमने पढ़ा, वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या, लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये जो लिक्विड वाला वेपर प्रेशर घट जाएगा मींस लिक्विड वाला ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा नीचे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सॉलिड का वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉलिड का वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता, लिक्विड का चेंज होता है। हमने पढ़ा था उसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में। ठीक है, तो ग्राफ क्या आएगा, तो आप कहोगे सर आपने बोला है कि प्योर सॉल्वेंट में जो लिक्विड है उसका तो वेपर प्रेशर घट गया, तो सॉलिड के लिए तो एक तरीके से इसी तरीके का ग्राफ होगा, लिक्विड के लिए ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ग्राफ आएगा। ये ग्राफ किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। ये आपका सॉल्यूशन का लिक्विड स्टेट और ई सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर घटता है जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाता है, सॉलिड का वेपर प्रेशर वही रहता है, सॉलिड वाला ग्राफ वही रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है इसमें सॉल्यूशन के लिए लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल है, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड एंड सॉलिड इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF। भाई ये ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, दोनों यहाँ मिलेंगे, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन का लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल इस पॉइंट पे, तो सॉल्यूशन का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ आप ग्राफ से देख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। ये किसका था, प्योर सॉल्वेंट का। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। और फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, ये वाला, उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा TF0 माइनस T, इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा TF। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, इस ग्राफ से आप देख सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे हमने लिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की कभी फेज चेंज नहीं होती, सॉल्यूट की फेज चेंज नहीं करवाना है, फेज चेंज हमेशा सॉल्वेंट की होगी। अब यहाँ पे लिया तो भले ही मैंने लिक्विड सॉल्यूशन है, बन तो सॉल्यूशन गया, लेकिन उसमें फ्रीज कौन होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये सॉल्यूशन लिया, इसको मुझे फ्रीज करना है। ठीक है, इसको फ्रीज करना है, फ्रीज कौन होगा, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो, सॉल्यूट का फ्रीजिंग नहीं होता। ठीक है, कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया और उस सॉल्यूशन जब फ्रीज करते हैं तो फ्रीजिंग होता है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का फ्रीजिंग नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे कौन इक्विलिब्रियम में रहेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट, क्योंकि फेज चेंज किसका होता है, सॉल्वेंट का। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये प्योर सॉल्वेंट केस में फ्रीजिंग पॉइंट में सवाल पूछा जाता है कौन कौन इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सॉल्यूशन के केस में कौन इक्विलिब्रियम में रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो फेज चेंज सॉल्वेंट का होना है
तो सॉल्यूशन का ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसमें भी सॉल्वेंट लिक्विड और सॉलिड स्टेट में इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, फेज चेंज सॉल्वेंट का होता है, सॉलिड का चेंज नहीं करना। सॉलिड लिक्विड में कौन चेंज होगा? सॉल्वेंट। अब ये डेल्टा टीएफ आ गया, आप कहोगे सर समझ आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की सर डेल्टा टीएफ की कैलकुलेशन देखो। डेल्टा टीबी हमने कैलकुलेट किया था कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता था? डेल्टा पी के। ठीक है, दो हमने सॉल्यूशन लिए थे, तो यहाँ भी आप एक और लिक्विड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक और लिक्विड ले सकते हैं, एक नीचे ग्राफ बना सकते हैं, वही दो ट्राइंगल बनाइए, सिमिलर होंगे, वैसे ही रिलेशन ठीक है आएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, क्योंकि ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, डेल्टा पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलेलिटी के। तो डेल्टा टी एफ भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलेलिटी के। ठीक है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। उसके बाद ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इसका ठीक से फॉर्मूला। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलेलिटी। ठीक है, के एफ क्या है? ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसको आप मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं, यहाँ पर इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहिए या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहिए, तो डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एफ पी। ठीक है, स्मॉल एम क्या है? मोलेलिटी, मोलेलिटी। ठीक है, के एफ कांस्टेंट है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे। के बी में भी यही था, किस पे डिपेंड करता था? के बी नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे। सॉल्वेंट सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, अदरवाइज टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो के एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यूनिट ऑफ के एफ, के एफ की यूनिट, के एफ की यूनिट होती है अब क्या? डेल्टा टी एफ बाई एम, तो डेल्टा टी एफ की केल्विन, एम की मोल पर केजी ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट किसकी होगी? के एफ की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर के एफ किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा? ठीक है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सीधा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेशन भी है। तो के एफ का फॉर्मूला कि के एफ किस तरीके से टेम्परेचर साथ वेरी करता है, होता है आर टी एफ स्क्वायर ओवर 1000 LF। ठीक है, देखो इसी तरीके से के बी, वहाँ एक्सप्लेन करना भूल गया था, यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। के बी किस तरीके से टेम्परेचर वेरी करेगा? सेम फॉर्मूला, आर बी टी बी स्क्वायर ओवर
1000 LV। अब सर KF तो KB पता है, TF TB क्या है? देखो KF KB डिफाइन होता है सॉल्वेंट के लिए, तो TF TB है, TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं TF क्या है, FP फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, LF है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और ये होती है पर ग्राम में, अगर इसका आप यूनिट लिखोगे फ्यूजन, ठीक है, पर ग्राम, पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। ठीक है, TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये भी क्या होगी, पर ग्राम में होती है, पर ग्राम सॉल्वेंट ना, पर ग्राम। ठीक है, R गैस कांस्टेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, R है गैस कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा, वैसे तो ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, KF इज इक्वल टू RTF स्क्वायर ओवर 1000 LF, LF है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, TF फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, KF कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, KB इज इक्वल टू RTB स्क्वायर ओवर 1000 LV, TB बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सॉल्वेंट की, R गैस कांस्टेंट एंड KB बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। अब तक इन फॉर्मूले से सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखने फॉर्मूले भी। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि अगर कोई 1 मोल सब्सटेंस है उसको हम वेपराइज करते हैं, जो हीट देनी पड़ती है उसको हम कहते हैं डेल्टा H वेपराइजेशन, डेल्टा H वेपराइजेशन। अब 1 मोल को मास में कन्वर्ट करो, अब आप कहोगे सर MW ग्राम, MW ग्राम, MW ग्राम के लिए मैं लिख सकता हूँ डेल्टा H वेपराइजेशन, हीट देनी पड़ेगी 1 ग्राम के लिए, तो 1 ग्राम के लिए हो जाएगा डेल्टा H वेपराइजेशन ओवर MW। सहमत हो कि भाई 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, 1 मोल का मास होता है मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास ग्राम, उतना ग्राम डेल्टा H वेपराइजेशन, 1 ग्राम के लिए डेल्टा H वेपराइजेशन बाय W MW। और 1 ग्राम के लिए जो हीट होती है ये किसकी कुल होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के LV के। ठीक है, यहाँ देखो लेटेंट हीट पर ग्राम। ठीक है, तो LV इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन और MW। इस फॉर्मूले में LV की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H वेपराइजेशन ओवर MW। उसी तरीके से LF की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा H फ्यूजन बाय MW, कि भाई 1 मोल के लिए डेल्टा H फ्यूजन, MW ग्राम के लिए डेल्टा H फ्यूजन, 1 ग्राम के लिए डेल्टा H फ्यूजन बाय MW। तो मैं फॉर्मूला चेंज करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो KF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R, ठीक है, TF स्क्वायर। अब LF की जगह क्या होगा, डेल्टा H फ्यूजन बाय MW, MW ऊपर चला जाएगा, RTF स्क्वायर MW ओवर 1000 के साथ डेल्टा H फ्यूजन। ठीक है, KB का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R
TB स्क्वायर MW ओवर 1000 के साथ डेल्टा एच वेपराइजेशन। कुछ नहीं करना, LV की जगह लिख दिया डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय MW, MW ऊपर चला गया। LF की जगह डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच फ्यूजन बाय MF, डेल्टा एच फ्यूजन बाय MW, सॉरी डेल्टा एच फ्यूजन बाय MW, MW ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूले चेंज हो गए और NCERT ने यही दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि MW है मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका, सॉल्वेंट का, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना। देखो ये KF KB सॉल्वेंट के लिए ही डिफाइन है, इसके लिए सॉल्वेंट के लिए, तो सॉल्वेंट की वैल्यू पुट करनी है, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का लेना है, मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का लेना है, हीट ऑफ वेपराइजेशन हीट ऑफ फ्यूजन सॉल्वेंट की लेनी है, ठीक है। एक और चीज, जो यूनिट आप LF की लोगे वही यूनिट R की लेना है, जो यूनिट LV की वही यूनिट R की। जैसे LF जूल में है तो R की जूल वाली वैल्यू लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर कैलोरी में है R की कैलोरी वाली वैल्यू लिखना, ठीक है। KF एंड KB, इस तरीके से ये KF एंड KB के फॉर्मूले हैं। एक ये इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, फिर आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, कन्वर्जन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो KF इक्वल RTB स्क्वायर ऑफ 1000 LF, KB इक्वल RTB स्क्वायर ऑफ 1000 LV, ठीक है। ये KF एंड KB किस तरीके से टेम्परेचर साथ वेरी करते हैं, आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं रुकूंगा, नेक्स्ट पार्ट में हम सवाल लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों पे, ठीक है। चलिए थैंक यू।